नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक मुलाकात उस बल्लेबाज से जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छे प्रदर्शन का इनाम उनको पहले इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के दौरान मिला, जब उनको स्टैंड बाई रखा गया। भारतीय तमाम सीनियर बल्लेबाजों के साथ उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जब अब इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम जाएगी, जहां पर पहले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उनको खेलना है और उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, तो फिर एक बार फिर विराट कोहली ने इस बल्लेबाज को याद किया, सिलेक्टर्स ने इस बल्लेबाज को याद किया और ये बल्लेबाज आज इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने होंगे। हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन की, जो हमारे साथ इस समय देहरादून से जुड़ रहे हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। साथ ही हमारे साथ सबा करीम भी जुड़ेंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं और ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ लेके जाएगी कि अभिमन्यु ईश्वरन जो भारतीय टीम का सफर करने से महज एक कदम अब दूर है, यानी कि भारतीय टीम के साथ तो लगातार हैं, लेकिन भारतीय टीम की जर्सी वो नहीं पहन पा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। अगर हम फर्स्ट क्लास मैचों की बात करें तो उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। खासतौर से साल 2018 और 19 में उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए थे। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 44 से ऊपर का उनका औसत है और दिलीप ट्रॉफी में एक बड़ा शतक भी वो लगा चुके हैं और लगातार कंसिस्टेंट तौर पे वो बंगाल के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहे, जिसका इनाम उनको मिला है कि अब वो भारतीय टीम में आने से महज एक कदम दूर हैं। तो अभिमन्यु भाई से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबा करीम हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, इनसे हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंग्लैंड दौरे पर अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों चांस मिलने की जरूरत लग रही है, क्योंकि सिर्फ 8 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज टीम में चुने गए और अगर 9वां बल्लेबाज को अगर आप देखेंगे उस स्क्वाड में तो फिर आपको अभिमन्यु ईश्वरन नजर आएंगे। तो क्या है अभिमन्यु ईश्वरन की पूरी कहानी, कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो सितारों से सजी भारतीय टीम में एक युवा बल्लेबाज को मौका मिला है। 3 महीने का इंग्लैंड का ये लंबा दौरा है, जहां पर 24 लोगों का स्क्वाड जाएगा और इस 24 लोगों के स्क्वाड में 8 स्टैब्लिश बैट्समैन हैं, तो वहीं एक बल्लेबाज अगर हम बात करें अभिमन्यु ईश्वरन, जिन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या इस बल्लेबाज को मौका मिलेगा। हमारे साथ अभिमन्यु इस समय जुड़ रहे हैं सीधे देहरादून से, तो चर्चा की शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। अभिमन्यु भाई, अगर हम आपके नाम के हिसाब से जाएं और पहला सवाल पूछें तो ऐसा लग रहा है कि चयन के 6 दरवाजे आपने तोड़ दिए हैं और चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा बच रहा है, जो शायद इंग्लैंड में टूटेगा और आपको भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैच खेलने का मौका मिलेगा। हाँ जी, बहुत खुशी है। सिलेक्शन हुआ है स्टैंड बाय प्लेयर इंडियन टीम में। देखते हैं वहां जाके मौका मिलता है कि नहीं, बट अगर मिलता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि कंट्रीब्यूट करूं और टीम को मैच जिता पाऊं या सीरीज जिता पाऊं अपने बल पे। जी बिल्कुल अभिमन्यु भाई, और खासतौर से अगर हम बात करें, आप इंग्लैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज थी उसमें भी स्टैंड बाय थे और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो एक बड़ा सपना होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है पहली बार, उस स्क्वाड का आप हिस्सा है। जब आपको ये खबर मिली, क्या कुछ उस समय रिएक्शन था आपका और फैमिली में, कैसे देखा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्क्वाड में हैं इस समय भारतीय टीम के और 2 जून को आप रवाना होंगे इंग्लैंड के लिए। हाँ जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हो रही है और बहुत ही बड़ा एक इवेंट है। अगर आप कह सकते हैं टेस्ट मैचेस का वर्ल्ड कप हुआ एक तरीके से, और इसका हिस्सा बनना बहुत ही एक गर्व की बात है मेरे लिए। और जब ये न्यूज़ मिली, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे मॉम, डैड और बहन जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, वो लोग सबसे ज्यादा खुश हुए और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और मेरी फैमिली इस दौर को लेके। बिल्कुल, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर हम बात करें अभिमन्यु भाई, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज थी उसमें आप भारतीय टीम के साथ थे, कैंप पे लगातार थे आप। विराट, रोहित, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े नामों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कुछ एक्सपीरियंस था, वो जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। इंडियन टीम के साथ रहने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं 2 टेस्ट मैचेस खेला था होम सीरीज इंग्लैंड के साथ। तो टीम एनवायरनमेंट में पहले बहुत पॉजिटिविटी है और अगर आप कहेंगे कि प्रैक्टिस सेशंस तो बहुत अच्छी इंटेंसिटी पे प्रैक्टिस होती है। आपको लगेगा ही नहीं कि प्रैक्टिस चल रही है, बिल्कुल मैच की तरह प्रैक्टिस करते हैं। और जिस तरीके की टेस्ट मैच के लिए प्रिपरेशन रहती है हर एक खिलाड़ी की, बहुत ही स्पेसिफिक रहती है कि उनको क्या चाहिए इस प्रैक्टिस सेशन से। सब पर्पस के साथ आते हैं प्रैक्टिस पे
और जिस तरीके का गेम प्लान रहता है, बहुत क्लैरिटी दिखी मेरे को उस ड्रेसिंग रूम में। और स्पेशली सबसे अच्छी चीज मेरे को वो लगी कि इंडिया होम टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट हार गई थी, उसके बाद जिस तरीके से कमबैक की इंडियन टीम ने, जी वो देख के बहुत ज्यादा मजा आया। बिल्कुल। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं। और खास तौर से जिस तरह अभिमन्यु ने कहा कि एक मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरह से सीरीज जीती। सबा करीम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि वो भी बंगाल के लिए क्रिकेट खेले और बंगाल का कनेक्शन आज दो दिख रहा होगा आपको। अभिमन्यु ईश्वरन हमारे साथ हैं, वो बंगाल से खेलते हैं, और सबा भाई हमारे साथ हैं। सबा भाई, ईश्वरन हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई अभिमन्यु को। और अभिमन्यु थैंक यू को सर। मैंने बहुत सालों से मैं इस लड़के को जानता हूँ। इनके पिताजी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त में से हैं, और मुझे मालूम है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। जी सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया जब इसको रिलोकेट करवाया देहरादून से कैलकाटा, और वहाँ पर जाकर खुद अभिमन्यु रहने लगा। फिर वहाँ से बंगाल से इसने खेलना शुरू किया। और मुझे लगता है अभिमन्यु कि तुमने जूनियर क्रिकेट भी बंगाल से ही खेलना शुरू किया था, और धीरे धीरे वहाँ से हाँ फिर जी ये सर। रणजी ट्रॉफी खेलने लगा। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा साउंड है। और मुझे अच्छी बात ये भी लगती है कि चयनकर्ताओं ने इसके ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट एक बहुत बहुत अलग पैमाने पर डिफर करता है। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे ओपनर्स होने चाहिए जो तकनीकी लेवल पे साउंड हो और जो लंबे समय तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेल पाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है अभिमन्यु के लिए, और मुझे विश्वास है कि जो भी अनुभव इसको हुआ है अभी तक टीम इंडिया के साथ रहने का, उसका फायदा जरूर मिलेगा जब भी इसको मौका मिलेगा भारतीय टीम से खेलने का। बिल्कुल सबा भाई। और बंगाल की हम खासतौर से बल्लेबाजों की बात करें, टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन आते हैं। बहुत पहले हम जाएं, प्रणव राय वहाँ पे, अरुण लाल, फिर सौरव गांगुली, उनके बड़े भाई स्नेशिस गांगुली, फिर आपकी बात करें, आप वहाँ से आते हैं, आप अभिमन्यु ईश्वरन आए वहाँ से। ये बल्लेबाजों की जो खेप आती है और टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, ये क्या वहाँ की जो लीग का असर है या ज़्यादा मैचेस मिलते हैं? कैसे आप देखते हैं ये एक जो एक प्रथा चली आ रही है कि बंगाल से हमें ऐसे बैट्समैन मिलेंगे? देखिए राजीव, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है बंगाल की। अब वहाँ पर ऐसे भी हर एक फैमिली में कई सारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। उनका हमेशा विश्वास है कि जो भी अगर आपको काम करना है तो पूरी तरह से आप सीख कर वो काम करें। और इसी प्रकार से क्रिकेट में भी मैंने ये देखा है बंगाल में। वहाँ पर जो लोकल कोचेज होते हैं वो बहुत ध्यान देते हैं तकनीक के ऊपर, चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो। और सभी लोकल जो कोचेज हैं, अकेडमी के कोचेज हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा अनुभव है और बहुत ज़्यादा ज्ञान है क्रिकेट कोचिंग के बारे में। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट है शानदार बल्लेबाजों की जिन्होंने भारत के लिए खेला भी है, और अगर भारत के लिए भी ना भी खेला है पर अगर स्टेट लेवल के लिए भी खेला है, वहां पर तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है। और ये मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग बेस बनाता है बंगाल के बल्लेबाजों का, जिसके बिना पर वो आगे चलकर एक अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं अपने राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। तो मुझे लगता है एक अजीब किस्म की खासियत है बंगाल में। अभिमन्यु भाई, अगर हम बात करें आज के दौर की जो टीम जा रही है उसमें अगर मैं बैट्समैनों पर नजर डालूं, 8 स्पेशलिस्ट बैट्समैन नजर आ रहे हैं, और ऐसे में 3 महीने का लंबा दौर है। और अगला कोई बैट्समैन अगर हम देखते हैं तो आप हो जो स्टैंड बाई के रूप में भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करोगे, वहां पे 3 महीने रहोगे। मेंटली कितना आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? जो आपने कैंप किया इंग्लैंड के खिलाफ वो कितना काम आया? कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली, इन सबके साथ इंटरेक्ट करना कैसा रहा? और कितना कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं इतने लंबे दौरे के लिए जो इंग्लैंड जाना है? जैसे कि मैं इंडियन टीम के साथ था होम टेस्ट सीरीज में, तो काफी कॉन्फिडेंस मिला मुझे उससे। इंडियन टीम के साथ टाइम स्पेंड करके कॉन्फिडेंस बढ़ा लाइफ में, और बहुत मोटिवेटिंग बातें होती है वहाँ पे, और काफी कुछ सीखने को मिलता है हर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी से। और कोशिश करूंगा कि वो सब चीजें मैं याद रखूं और अपने काम में लगाऊं जब मेरे को मौका मिले। और तैयारी मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है इंग्लैंड टूर के लिए, क्योंकि मैं अभी देहरादून में हूँ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी कंडीशंस अगर सिमुलेट करके प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि काफी वाइट बॉल क्रिकेट खेला इस साल, रेड बॉल रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ है। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो बैटिंग डिसिप्लिन पे थोड़ा ध्यान लगाया जा रहा है। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी फास्ट बॉलिंग को हेल्पफुल कंडीशंस मिले, तो उसमें कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। और मेरा मकसद ये रहेगा कि जो भी मैं टीम के साथ रहूंगा, हर एक मैच में खेलने की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए मेरी,
क्योंकि कभी भी मौका मिले तो मेरे को पूरा प्रिपेयर्ड रहना है और ऐसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल अभिमन्यु, और अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया दौरे की करें, वहां पे जब एक लंबा दौरा था और आखिरी टेस्ट मैच आते आते नौबत ये हुई कि जो आपके नेट बॉलर्स से उनको मैच खिलाया गया और उन्होंने मैच जिताया, ये दिखाता है कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। अब आप स्टैंड बाय के तौर पे जा रहे हैं, क्या ये ऑस्ट्रेलिया जो दौरा है वो आपके जहन में होगा कि वॉशिंगटन सुंदर वहां पे जाके अच्छा करते हैं, नटराजन ने जाके अच्छा किया जो टीम के रेगुलर मेंबर नहीं थे, ये कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए है और कैसे आप इसको लेते हैं? काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि नटराजन पहले टूर पे जाके तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करके, वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में जाके, या फिर आप इंडिया में भी देखेंगे इंग्लैंड के साथ जिस तरीके बल्लेबाजी करी है उन्होंने, तो ये सब बहुत इंस्पायरिंग है। और मेरे हिसाब से अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने मौके का पूरा फायदा उठाऊं, और उसके लिए तैयारी सबसे जरूरी है, तो तैयारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। बिल्कुल अभिमन्यु, एक चीज और जहन में आती है कि आपने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जो भी क्रिकेट आपने खेली है अभी तक, ज्यादातर मैचों में आप एज अ ओपनर खेले हैं। अब क्या आप मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी के लिए तैयार होंगे? क्योंकि चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ओपनर्स 3 ओपनर्स हैं, बाकी मिडिल ऑर्डर में हो सकता है आपको खेलना पड़े। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, ये 3 तो हैं, इसके अलावा ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है ओपनिंग स्लॉट के लिए। हाँ जी जी, जहां भी मौका मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी इस बारे में मेरे कोच से भी बात हुई थी, मिस्टर अपूर्व देसाई, जिनके साथ मैं काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वही बात हुई कि जिस भी जगह पे मौका मिले काम अपना करने को देखना है। और मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता कि आप ओपनिंग कर रहे हैं, 3 नंबर जा रहे हैं, 4 नंबर जा रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और वो आपकी बल्लेबाजी में नजर आता है। खासतौर से कुछ मैचेस मुझे याद आते हैं और सभा भाई को भी याद होंगे कि जिस तरह से आपने मैचेस बंगाल के लिए आपने खेला या आप इंडिया ए के लिए खेले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे अहम जो साल है वो आप किसको देखते हैं जहां से आपको लग रहा है आपके करियर में बहुत सी चीजें चेंज हो गई और वहां से भारतीय टीम के पहले का जो 6 दरवाजे आपने तोड़ दिए हैं, 7वां दरवाजा जो तोड़ना है, वहां तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट सीजन कौन सा रहा आपके लिए? मेरे हिसाब से मेरा 2018-19 का रणजी ट्रॉफी सीजन, उसमें मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैंने 860 रन बनाए थे 6 मैचों में। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया ए के लिए एक 100 बनाया था इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, और एक डबल 100 श्रीलंका के अगेंस्ट। तो वो एक फेज था कि मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज था मेरे करियर का, जिससे मैं एक स्टेप ऊपर आ पाया डोमेस्टिक क्रिकेट से। जब मेरे को रेकनिंग मिली कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है ये लड़का, तो वो फेज मुझे लगा बहुत जरूरी था मेरे करियर का। सबा भाई, अगर हम अभिमन्यु की बल्लेबाजी की बात करें, बहुत कम ऐसे ओपनर होते हैं जो स्पिनर्स तो अच्छा खेलते हैं और अभिमन्यु की जितनी बैटिंग को मैं एनालिसिस कर पाया, सीधा यानी वी शेप में बड़ा अच्छा खेलते हैं। कैसे आप उनकी बैटिंग को एनालाइज करेंगे और क्या आपको लग रहा है इंग्लैंड में उनको चांस मिलता है तो सक्सेस होने की संभावना उनके अंदर आप कितनी देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से खेल चुके हैं और अभिमन्यु को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, कैसे आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन जो ग्रोथ रही है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में और अभी जो हाल में वो अब इंग्लैंड जा रहे हैं? देखिए राजीव, मुझे हमेशा से ये लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा साउंड है। दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत बिजी प्लेयर है। कहने का मतलब ये है कि जब ये डिफेंस भी करते हैं तब भी प्रयास यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम सिंगल ले लें। और ये जो स्ट्राइक रोटेशन की जो हमेशा जो कोशिश रहती है, उसी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड रहता है अभिमन्यु को जब ये जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बड़ी पारी खेलने के लिए आपको इस प्रकार की इंटेंसिटी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। इंटेंसिटी सिर्फ अटैकिंग शॉट्स खेलते समय ही आपको नहीं दिखानी है, पर जब डिफेंड भी कर रहे हैं तब भी वहाँ पर इंटेंसिटी रहेगी। तभी आप एक मैसेज कन्वे करते हैं बॉलर्स को कि आप अपने गेम को भली भांति जानते हैं और आपको मालूम है कि जब आपको मौका मिलेगा वहाँ पर आप डोमिनेट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही अभिमन्यु के साथ कि इसी पर ध्यान देना होगा। जो स्ट्रेंथ है इसकी, उस पर इनको मेहनत करते रहना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना अनुभव अभिमन्यु को मिला है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, जिस तरह से चयनकर्ताओं ने टीम मैनेजमेंट में इनके प्रोग्रेस को ट्रैक किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिलेगा इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने का भारतीय टीम के लिए। अभिमन्यु, ऑन लाइटर नोट, अगर हम भारतीय नेट्स की थोड़ी बात करें, आपने मोहम्मद शमी को भी नेट्स पे खेला, जसप्रीत बुमराह को भी खेला, ईशांत शर्मा को भी खेला, रवींद्र जडेजा, अश्विन को भी आप खेले। कौन सा ऐसा गेंदबाज था जिसने नेट्स पे आपको बहुत परेशान किया हो? जसप्रीत बुमराह कह सकते हैं, क्योंकि उनका एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा एक्शन आप रोज नहीं खेलते हैं,
शामी भाई को पहले भी काफी बार खेला हूँ, बंगाल नेट्स में भी, तो थोड़ा आइडिया है उनको क्या डालते हैं। जी। बट मेरे हिसाब से बुमराह को खेलना एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अभिमन्यु, क्योंकि समय थोड़ा कम है, एक बैट्समैन जिसको आप अपना आइडियल मानते हो और आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएंगे तो आप क्या उसकी तरह बैटिंग करना चाहेंगे? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कैसे आप देखते हैं किसी बैट्समैन को, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में जाने से पहले प्रिपेयर अपने आप को किस बल्लेबाज को देख के करते हैं? आइडियल कौन है आपका? मेरे बचपन से राहुल द्रविड़ आइडल रहे हैं जी। बचपन में जब भी टेस्ट क्रिकेट देखा करता था, उनकी बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता था। जिस तरीके से वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स को खेलते थे और जिस तरीके की उनकी टेक्निक थी, वो सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था और बचपन से मैं कोशिश करता था कि उनकी तरह खेल पाऊं। चलिए अभिमन्यु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि अभिमन्यु ईश्वरन जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो उनको मौका मिलेगा। एक यंगस्टर को जब मौका मिलता है तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ये युवा हिंदुस्तान क्या कुछ करता है, और ऐसे ही युवा हिंदुस्तान की एक कड़ी अभिमन्यु ईश्वरन है, जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं कि इंग्लैंड की सरजमी पर वो जाएँ और ढेरों रन बनाएं और हिंदुस्तान को मैच जिताएं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।